दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो हमारी होने वाली है ज़ीरो टू हीरो गाइड, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे सोल्डरिंग को मास्टर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, ध्यान से देखिए और मज़े से देखिए। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि सोल्डरिंग होती कैसे है, सोल्डरिंग करा कैसे जाता है, सोल्डरिंग के लिए चाहिए क्या। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक सोल्डरिंग आयरन। मैं 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूँ। इनकी बिट मिल भी जाती है, बहुत अलग टाइप का सोल्डरिंग आयरन है। इसका मैकेनिज्म अलग होता है क्योंकि इसमें ये जो बिट होती है ये एक स्क्रू से कनेक्ट होती है। और ध्यान रखें, इसे सोल्डरिंग आयरन से ध्यान से काम करें। इसे गलती से भी टच ना करने की, मतलब इसे गलती से भी टच ना करें, ये वाली गलती ना करें, ठीक है। आपको सबसे पहले एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको सोल्डरिंग आयरन कितने वाट का लेना है। अगर आप लोग अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं छोटू मोटू सा, जो स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लाइक छोटी मोटर आती हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसी बना दिया, 2-3 टाँके लगानी है, तो आप लोग 50 रुपये वाला सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता आता है 50 रुपये में। लेकिन वो होता है 25 वाट का, जो कि इस टाइप का दिखता है। ये है 50 रुपये वाला, ठीक है भाई लोग। ये इसकी बिट ऐसी होती है, ये अलग हो जाती है। ये बिट है इसकी, ऐसा दिखता है ये सोल्डरिंग आयरन। और इसमें बहुत पतला तार आता है, बहुत पतला। आप ये ले सकते हैं। वरना अगर आपको इसी फील्ड में घुसना है, आपको यही सब काम करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक 60 वाट का लें। इसमें और उसमें 100 रुपये का फ़र्क है। ये 150 रुपये का है, वो जो मेरे पास ये वाला है 50 रुपये का है, ठीक है। और ये कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा आप टेम्परेचर कंट्रोल्ड शुरू में ना लें। मेरे पास अभी है नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे डेलिकेट पैड्स पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई पावर, आप स्मार्टफोन रिपेयर करने की सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें करने की सोच रहे हैं, तो आप एक 60 वाट का या फिर उससे भी ज़्यादा वाट के आते हैं, आप उससे खरीद सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड एक सोल्डरिंग आयरन ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट चॉइस होगी आपकी। उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको और क्या चाहिए। उसके बाद जो सोल्डरिंग होती है वो आपको ये चाहिए, इसे फ्लक्स कहते हैं। ये एक्चुअली आप सरफेस पर डालते हैं, आपको जहाँ पे भी सोल्डरिंग करनी है। जैसे कि मुझे इधर सोल्डरिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर सबसे पहले मैं ये फ्लक्स डालूंगा नेक्सा सा थोड़ा सा। उसके बाद मैं इस पे सोल्डरिंग आयरन रखूँगा और इसमें मैं सोल्डर फीड कर दूंगा, मतलब अंदर मैं तार डाल दूंगा, वो वाला मैं आपको दिखा दूंगा ना एक थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसका ये काम होता है कि जो ऑक्सीडाइजेशन है, जो लेयर पे लगी रहती है किसी भी चीज़ पे, उसे रिमूव करना। और आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं, पेस्ट भी आता है, लेकिन मैं लिक्विड वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये एल्यूमिनियम पे भी चल जाता है। और फिर आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको सोल्डर वायर चाहिए। मैं ओसवाल का यूज़ करता हूँ, ये 60-40 ग्रेड का सोल्डर वायर है, और आपको यही ग्रेड का लेना है। ये बहुत ज़रूरी होता है ये वाला ग्रेड का, और मतलब बहुत अच्छा होता है ये वाला जो सोल्डर वायर है। इसमें अंदर, क्योंकि मैं 70 या 60 रुपये का लाता हूँ, तो इसमें ना बीच में आप देखेंगे, अगर आपको दिख जाए बीच में ना थोड़ा सा सोल्डर लगा, वो पेस्ट होता है, देख लीजिए, आपको दिख रहा हो तो पेस्ट होता है। तो ये आप अगर हाई क्वालिटी का लेंगे तो आपको उसमें पेस्ट मिलेगा। इसलिए आपको हर जगह पे पेस्ट लगाने की, जो ये फ्लक्स है, हर जगह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हद का ऑक्सीडाइजेशन है, जैसे कि अगर आप कैपेसिटर सोल्डर कर रहे हैं ना, तो इनकी लेग पे लगाना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई पैड पे सोल्डर कर रहे हैं, जैसे कि इस टाइप का, तो आप इसमें आप डायरेक्टली फीड कर सकते हैं सोल्डर, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर उधर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन है तो आप लगा लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका फालतू में आपका टाइम और पैसा ना बर्बाद हो। अगर आप स्मार्टफोन के लिए, आप
स्मार्टफोन रिपेयरिंग करेंगे तो हाँ, आपको हर जगह पे लगाना ज़रूरी है। फिर हम बता रहे हैं आपको दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ एक्चुअली, ये इसे कहते हैं डिसोल्डरिंग वायर। ये जो सोल्डर होता है उसे उठाने में कम होता है, कारगर होता है और बहुत ज़रूरी वायर होता है ये मोबाइल स्मार्टफोन रिपेयरिंग जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कोई भी आईसी रिमूव करते हैं उसमें, उसके बाद उन्हें उस जगह को क्लीन करना होता है, फ्लक्स। तो हाँ, तो ये जो चीज़ होती है सोल्डर उठाने में मदद होती है। देखिए मैंने उठा भी रखा है थोड़ा बहुत। आप जब भी शोल्डर उठाएं तो इसमें फ्लक्स ज़रूर लगाएं, फ्लक्स के बिना इसका काम नहीं चलेगा, आपको फ्लक्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं सब चीज़ें तो आप अभी ये ना लें। अगर आप स्मार्टफोन रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपको सब जो मैं बता रहा हूँ आपको सब ही रहना चाहिए, सबका सब, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको सोल्डरिंग स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। सोल्डरिंग स्टैंड इस टाइप का होता है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोल्डरिंग का आयरन बहुत ज़्यादा हॉट होता है और आप किसी सरफेस पर रखेंगे वो जल जाएगी और वो सेफ़ नहीं होता है, इसलिए हम स्टैंड खरीदते हैं। इसे ज़्यादा महंगा नहीं आता है स्टैंड, 150-200 रुपये में आ जाता है। मेरा 2-3 साल से चल रहा है, ईजी, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपकी जो सोल्डरिंग आयरन की टिप है वो ख़राब हो जाती है, ख़राब से मतलब है मेरा कि वो सोल्डर नहीं पकड़ रही है, मैं क्योंकि अभी बहुत गर्म है, मैंने अभी निकाल दिया है इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाती है, सोल्डर नहीं पकड़ती है, तो आपको क्या करना है और सोल्डरिंग करनी कैसे है मैं आपको अभी सब बताऊंगा। पहले इसका मैं ठंडा होने का वेट कर रहा हूँ, तो मैं ठंडे होने के बाद ही मिलता हूँ। ओके, तो ये ठंडा हो चुका है। तो हाँ, क्या प्रॉब्लम आती है जब भी हम सोल्डर इसमें टिप पर टच करते हैं तो ये टिप एकदम से उसे अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, उस पर चिपके रहना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक या फिर इस पर बहुत हद से ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है तब ये होता है, या फिर आप किसी प्लास्टिक को गलाने में यूज़ करें तब हो जाता है। तो आपको वो रिपेयर कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी सैंड पेपर ले लेना है, मैं आपको मोटा वाला रिकमेंड करूँगा। अगर आप डायरेक्ट हॉट से यूज़ कर रहे हैं, मेरा ठंडा है तो मैं डायरेक्ट छोटा पतला वाला ही लूँगा और आपको इसे अच्छे से घिस लेना है पहले तो, जैसे इसके ऊपर जो भी है, इसके ऊपर जो भी प्लास्टिक लगी है या फिर जो भी ऑक्सीडाइजेशन है, जो भी कार्बन है वो हट जाए, ठीक है। मैं घिसूँगा इसे, आपको चारों तरफ से इसे घिस लेना है, ठीक है। ठीक है, देखिए मेरी वैसे भी सही थी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसे घिस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसे लगा लेना है पावन में। और एक और चीज़ दोस्तों, आप अगर जब भी यूज़ करें तो आपको एक जूना टाइप का, ये जूना है, इसे आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये सोल्डरिंग जो टिप होती है उसे क्लीन करने में मदद होता है, क्योंकि उसमें आप एक बार सही भी कर लेंगे उसके बाद भी इसमें ऑक्सीडाइजेशन आ जाता है, और जो सोल्डर इस पर चिपका होता है उसे हटाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारा सोल्डर, देख लीजिए आपने कितना यूज़ किया है, इसमें बहुत सारा सोल्डर लगा हुआ है, आपको ये ज़रूरी होता है। आप एक जूना ले लीजिए, बहुत है, ठीक है। इसे गरम कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया आप पहले इसे घिस लीजिए, उसके बाद आपको इसे गरम करना है। गरम करने के बाद गरम कर लीजिए, आप गरम कर लीजिए, गरम होने के बाद ही मिलता हूँ, या फिर आपको अगर बैठना है तो बैठिए भाई आप 5-10 सेकंड आगे स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। शायद यहाँ में गर्म हो चुका होगा, अभी नहीं हुआ है गर्म दोस्तों। आपको रेडी रहना है, आपको इसे पकड़ के रखना है, ऐसा नहीं है इसमें डाल दिया, पकड़े रखना है जब तक ये गर्म नहीं हो जाता, ठीक है।
और जैसे ही गर्म हो जाए, देखिए गर्म हो चुका है, आपको इसको सोल्डर पे लाना है। सोल्डर इसे टिन करना है, इसे टिन करना कहते हैं। आपको इस पर सोल्डर लगाता है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर सोल्डर की एक लेयर बन जाए अच्छी सी। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने ऐसे लगा लिया है, इसे थोड़ी देर हीट हो जाने दीजिए। और इसमें बहुत सारे तरह की बिट आती हैं। अगर आपको बहुत बारीक, बहुत माइक्रो काम करना है तो आपको पतली वाली बिट चाहिए। मैं पतली वाली यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी हैं। एक एक इस टाइप की आती है, इसी शेप की होती है, लेकिन वो एकदम सॉलिड होती है। तो वो आपको बड़े लेवल पे, आप मतलब बहुत बड़ा पैड आप सोल्डर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पड़ता है। देखिए ये थोड़ी, देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, शाइनी कम हो गया है। मैं इसे अब इसमें जो आपका जूना है इसमें मैं घिस लूंगा। देखिए एकदम एक नंबर हो गया है। अब ये सोल्डर डायरेक्ट पकड़ेगा, देख लीजिए आप, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इतना भी जूम नहीं करना। देखिए देखिए एक नंबर पकड़ रहा है। उसके बाद आपको जिस भी पैड पे करना है, देखिए इस वाले पैड पे आपको कोई ऑक्सीडाइजेशन नहीं दिखेगा। तो क्या करूँगा मैं, इस वाले पैड पे मैं अपना ये सोल्डरिंग आयरन रखूँगा। आपको ज़्यादा देर नहीं रखना, उसके बाद आपको पैड पे फीड करना है। मैंने फीड करा, उठा लिया, ठीक है। ये बबलिंग की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जल्दी से कर देना है, ठीक है। हो गया, बबलिंग हुई नहीं हुई देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए, एकदम अच्छे से हो गया। यही आपको करना है। मैं दूसरे वाले में देख लिया, इसमें फ्लक्स नहीं लगाया है क्योंकि मेरे वायर में ही फ्लक्स है, ठीक है। अगर आप अच्छा वाला वायर लेते हैं तो आपको हर जगह पे फ्लक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हाँ आराम से करना है। देखिए अच्छा, देखिए इधर, देखिए इधर ऑक्सीडाइजेशन नहीं, इधर का पैड ही उखड़ा है एक्चुअली। तो हम कहीं और सोल्डरिंग आपको दिखाएंगे। हाँ देखिए, इधर देखिएगा। देखिए कैसे पकड़ रहा है, देखिए ऐसे ही आपको करना ही है। बहुत इजी होती है सोल्डरिंग वैसे तो, लेकिन आपको सीखने की देर है, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। अब मैं इसमें एक वायर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कॉपर का यूज़ करूँगा एक्चुअली, कॉपर का वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कॉपर का। हाँ, आपको अब वायर सोल्डर करना है, जो सबसे ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप अपने वायर को छीलेंगे, उसके बाद आपको अपने वायर को टिन कर लेना है। देखिए इस पर सोल्डर चढ़ चुका है, ठीक है। और अगर आपका सस्ता वाला वायर होगा जिसमें फ्लक्स नहीं होगा, उसमें ऐसे सोल्डर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो बताओ कहाँ करें, बताओ सोल्डरिंग, बताओ। चलो एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं भाई, इधर कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं इधर। मैंने अब आपको क्या करना है, इस पे रखना है पिघलते हुए एकदम गरम गरम लाल सोल्डर में आपको इसे डाल देना है। पकड़े रहना है, पकड़े रहना है, पकड़े रहना है। हो गई, देख लीजिए। ये जिसकी इंसुलेशन उतर रही है क्योंकि वो गर्म, मेरा टेम्परेचर कंट्रोल वाला नहीं है इसलिए, देख लीजिए, देख लीजिए। इतनी वायर इतना खींचा है तब टूटा है, अब देख लीजिए। और तब भी ऐसा नहीं टूटा है कि पूरा वायर ही उखड़ गया हो। मैं इसे दोबारा सोल्डर कर सकता हूँ। क्या करना है आपको, पहले इसे टिन करना है। पहले आपको इसे टिन करना है, पहले देख लीजिए टिन कैसे करते हैं। दोबारा देख लीजिए, मैंने वायर लिया, टिन किया,
अच्छा दूसरे वाले पैड पे करते हैं, चलो इस वाले पे करते हैं, ठीक है, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे पहले से ही ज़्यादा शोल्डर है, मैंने इधर रखा, कर दिया, हो गई, हो गई, हो गई, देख लीजिए, बिना बिना फ्लक्स के दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप, ये इंसुलेशन उतर गई लेकिन वो नहीं, वायर नहीं टूट रहा है, देख लीजिए आप। मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगाऊंगा तब वो टूटेगा, वैसे आपका नहीं टूटेगा अब अगर आप ऐसे करते हैं तो, और यही सही तरीका होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो रेजिस्टर्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है, मैं पहले नॉर्मल कर लेता हूँ, उसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप फ्लक्स यूज़ नहीं करते। मैंने क्या कहा, कोई भी जिसमें डंडी है, जो ये टाइप की होती है, इसमें ये वाली जो चीज़ होती है, ये जो डंडी है, इसमें शोल्डर पकड़ने के लिए ज़्यादातर टाइम यही होता है, आपको फ्लक्स ही लगाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम होती है, आप एक बार फ्लक्स लगाएंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद एक और चीज़ होती है, कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ होती है जो ज़रूरी तो होती है, मुझे तो ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, फिर भी मैं रखता हूँ उसे, कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ ही जाती है उसकी, बहुत बार ज़रूरत पड़ती है मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई। आपको एक चिमटी लेनी है, चिमटी वायर को पकड़ने के लिए होती है, अब वो मिल नहीं रही है, मेरे पास है, मेरे पास है, वो मिल नहीं रही है, चिमटी होती है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, मैं जो काम करता हूँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर स्मार्टफोन रिपेयरिंग करते हैं उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, सोल्डरिंग ईजी होती है, माना हमने, सोल्डरिंग खतरनाक होती है, माना हमने, सोल्डरिंग की जो फ्यूम्स निकलती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आपके अगर आप अच्छा सोल्डर वायर यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेड वाला सोल्डर वायर यूज़ कर रहे हैं, लेड वाला, जो कि शायद मैं यूज़ नहीं कर रहा, हाँ, जो कि ये लेड वाला नहीं है, आप अगर लेड वाला यूज़ कर रहे हैं आपके लंग्स को वो ख़राब कर रहा है। प्लीज़, लेड वाला जो होता है सोल्डर वायर वो सबसे सस्ता होता है, आप उसे ना यूज़ करें, मैं तो आपसे यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको अगर अपना सिस्टम ख़राब करना है तो ठीक है। उस हाथ में ये बहुत गर्म होता है, आपको भी पता है, हर किसी को पता है, प्रिकॉशन, ठीक है। मेरे शुरू में बहुत जलते थे हाथ, अब नहीं जलते, मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, मतलब एक्सपर्ट नहीं कहूँगा मैं, इतना आता है मुझे, ठीक है भाई लोग। तो इसी के साथ आई थिंक हमें अपनी वीडियो एंड कर देनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है नीचे लिखिए, भाई आपका रेडी है, ठीक है, कमेंट्स में लिखिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, निकलता हूँ मैं, बाय बाय।